गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोगों को स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाई अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोग ने सेट नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम लोग ने सेट नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से और उसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सेट नंबर आज हम लोग सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं, है ना। एसएससी सीजीएल का है, टायर 1 का। तो 15 नंबर सेट कंप्लीट करेंगे। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। एक का आंसर क्या होगा। पिछले वीडियो में आप लोग को हमने बताए थे, जिन लोगों ने एसएससी जीडी एमटीएस और रेलवे का एनटीपीसी का सेट चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में, है ना, सेंड कर दीजिए। हम उसे देखेंगे और सेट लगाना शुरू करेंगे। हमारे पास एनटीपीसी का भी है, एमटीएस का भी है और जीडी का भी है ना। इन तीनों सब्जेक्ट का, तीनों एग्जाम का जो है हमारे पास है ना। मैथ और रीजनिंग का भी है ना। अभी सिर्फ रीजनिंग का लग रहा है, मैथ का भी लगना शुरू हो जाएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग इंटरेस्ट दिखाइएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एनटीपीसी वाले जो भी हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनके लिए सेट लगाया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना। तो देखिए इसे बनाएंगे कैसे हम लोग। तो इसमें देख पा रहे हैं FHG LKJ LNM, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखेंगे F हम लोग का 6 नंबर पे आता है, I 9 पे आता है ना। कितना बढ़ा, बोलेंगे सर 3। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 में फिर 3 जोड़ते हैं तो क्या 12 हो जा रहा है, हाँ 12 पर L है। अब 12 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में मतलब O है, तो Q क्या कर रहा है और P क्या कर रहा है, वो 15 वाला 2 ऑप्शन में। अब आगे चेक करेंगे, बोलेंगे H 8 नंबर पे, K 11 नंबर पे, है ना। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 8 9 10 11, 3 जोड़ने पर 11 हो जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे भी 3 जोड़ेंगे। 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। 1 मिनट। तो देखेंगे, है ना, एक का आंसर हम लोग का 3 हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक के बाद 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें, है ना। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यही ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक साइड पूरा ब्लैंक है, एक साइड हल्का सा है ना। तो इसे क्या किया है, इधर हल्का सा नीचे किया है। तो इस बार क्या करेगा,
यहाँ से इसको इस कोना पे ले आया, अब इस कोना से इस कोना पे ले जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि इस ई वाला जो पार्ट है हल्का वाला होगा, इधर पूरा डीप होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। 1 नंबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा? चलिए 5वें स्थान पर कौन सा आएगा उसे हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं VER और S सभी में क्या है? सेम है। VERS 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 VERS, यहाँ से नहीं छटेगा। अब आगे बढ़ेंगे। आई हम लोग का 9 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, ओ हमारा 15 नंबर पे। अब इन पांचों में सबसे पहले कौन आएगा? बोलेंगे 1 आएगा, यानी कि 4 नंबर जो है वो 1 पहले आएगा। इसके बाद कौन आएगा? बोलेंगे 1 और 3, है ना। 1 और 3 में दोनों में 9 आया है, तो ई नहीं छटेगा। तो आगे बढ़ेंगे, आई के आगे बढ़ें। ओ आया है 15 नंबर पे और इसमें आया है सी 3 नंबर पे। अब कौन आएगा? बोलेंगे 3 नंबर आएगा। इसके बाद 1 नंबर आएगा। जो नंबर निकाल देंगे उसको नहीं देखना है। अब बच गया 2 और 5 में, तो पहले कौन आएगा? तो बोलेंगे 15, यह आ जाएगा 5, इसके बाद 2। तो क्या बोला है? 5वें स्थान पर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पे कौन आया है? 2 नंबर। 2 नंबर में क्या था? वेरियस, ये वाला ऑप्शन, है ना। 2 नंबर आंसर। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हम लोग का 2 हो जाएगा, है ना। चलिए 3 का 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर को सॉल्व करेंगे। ये आपका सरलीकरण है ना। इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इसे हम नहीं बनाएंगे। ऑप्शन को चूज करना है, उठा कर डालना है। कौन सा आंसर सही होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ देखने से नहीं होगा ना, उसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो बेफालतू का एक, जैसे कि 30 से 45 मिनट का वीडियो है, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपका 45 मिनट तो गया, है ना। जब इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो ये 45 मिनट देखने से का फायदा क्या हुआ, है ना। सॉल्व करेंगे तो कमेंट में आंसर दे देंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है। डायरेक्टली आप बनाएंगे, नहीं बनाए या बनाए, हमें पता नहीं चल पाता। इसलिए आप लोग क्या करेंगे? ये सब क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में डाल देंगे बनाकर आंसर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो फिगर दिया हुआ है ये वाला, है ना, ये वाला फिगर आपको देखना है ये कौन सा ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। और क्या लिखा है? घुमाने की अनुमति नहीं है। इसे हम घुमा नहीं सकते हैं, है ना, इसे घुमा नहीं सकते हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि हम फास्ट चल रहे हैं, ये आपका सेट सोल्यूशन वाला बैच है, इसमें थोड़ा सा फास्ट चलना ही होगा, है ना। फास्ट नहीं चलेंगे तो फिर ये स्पीड नहीं आएगी और ना ही वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। तो ये वाला फिगर देखना होगा किस ऑप्शन में है। ये आपको ट्रेंगल दिख रहा है क्या? ये ट्रेंगल जो है, ये ट्रेंगल दिख रहा है, मतलब त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना। हमें ये एक ऑप्शन में दिखा है ना, और किसी में हमें नहीं दिख रहा है भी, तो थोड़ा सा छोटा है और ये फिगर मैच नहीं कर रहा है ना। 1 नंबर वाला फिगर में दिख रहा है, तो 1 नंबर को पहले चेक करते हैं। ये वाला त्रिभुज दिख गया, है ना। और इसके बाहर से भी ऐसा है, इस टाइप से किया हुआ, इसके बाहर से भी ऐसा है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 5 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 5 हो ही गया, तो 6 में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और
चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है ना। यानी कि इससे इसमें क्या है, इससे इसमें क्या है और इससे आगे में क्या होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इन दोनों लेटर को, ए और ई को यहाँ पे चेंज किया, सी एच को अदला बदली किया है ना, मतलब एक्सचेंज कर दिया है। उसी तरह यहाँ पर जी और ए को एक्सचेंज कर दिया, एम और ई को एक्सचेंज कर दिया। उसी तरह आई और डी को चेंज करेंगे तो डी आई हो जाएगा, है ना। ओ एल को चेंज करेंगे तो एल ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते आगे बढ़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सके। चलिए 7 नंबर में क्या है, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है ना, यानी कि और निकालने बोला है। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, पहले ये देखना है। कोई दिमाग काम करे तो बोलना है ना। आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए हमारा अगर 1 नंबर पर है ना, एन हमारा 14 नंबर पर है, एच हमारा 8 पर है, एस हमारा 19 पर है, तो बोलेंगे इसमें +7 कर दिया गया है और इसमें +5 कर दिया गया है। आगे भी ऐसा किया है क्या। जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, यू हमारा 17 पे, जे हमारा 10 पे। तो यहाँ से क्या, इससे इसमें +7, इससे इसमें +7 हुई, इससे इसमें +5 हुई है। आगे देखते हैं, जे हमारा 10 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे, आर हमारा 18 पे, टी हमारा 20 पे। इसमें देखते हैं +8 हुई है और इसमें +4 हुई है। अब इसमें चेक करते हैं, पी हमारा 16 पे, वाई हमारा 25 पे, डब्लू हमारा 23 पे, डी हमारा 4 पे। क्या 16 में 7 जोड़ने पर 23 हो रहा है, तो देख लेंगे, हाँ हो रहा है। क्या 25 में 5 जोड़ने पर 4 हो जाएगा, तो बोलेंगे देख लेंगे। 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, 30, और 30 में 26 माइनस कर देंगे तो 4 आ गया, है ना। यह अल्फ़ाबेटिकल का है ना, पोजीशन वैल्यू में जोड़ने पर आ रहा था। तो इसमें हमें डिफरेंट क्या दिखा, संबंधित नहीं वाला, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला हमारा आंसर हो गया, यही नहीं दिख रहा था। चलिए 7 हो गया, तो 8 में क्या है। 8 आपका फिर से समीकरण वाला आया है, सिंप्लीफिकेशन है, इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है। अगर जवाब नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, है ना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें, है ना, ताकि हमें भी अच्छा लगे, इस तरह का वीडियो बना सके और आप लोग HW करते रहें। तो इसमें क्या करना है, दिए गए 2 चिन्हों तथा संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना, यहाँ पे प्लस को चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे गुना है यहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस वहाँ पे गुना, जहाँ पे 6 वहाँ पर 4, जहाँ पे 4 वहाँ पर 6, है ना। सॉल्व करेंगे 8 होना चाहिए, हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं तो आगे 4 ऑप्शन है, चारों में चेक करना पड़ेगा। जो आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में दे देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया, तो 9 में क्या रखा, क्या है 9 में, उस समूच का चयन कीजिए जिसमें संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चों की संख्या आपस में संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। दो हमारे पास है, 2, 26, 120 और 34 दिया हुआ है, और 14, 110 और 41 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच वाला संख्या क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इन दोनों को में कुछ किया होगा, तो प्लस करते हैं। 6 और 4 10, बच गया 1,
3 2 5 और एक 6। अगर इसको 2 से गुना करूँ तो बीच वाला आ जा रहा है। इन दोनों को इन दोनों को जोड़ और 2 से गुना करूँ तो बीच वाला, क्या इसमें फॉलो हो रहा है? 14 और 41 जोड़ेंगे तो क्या 55 हो जाएगा। 55 में 2 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया तो एक नंबर में भी करके देखते हैं। इन दोनों को जोड़ना है 2 से गुना। 7 और 6 13, 13 के 3 बच गया 1, 3 और 1 4 और 1 5, है ना। गुना कर देंगे 2 से तो 106 हो जा रहा है। हमसे क्या पूछा था? संबंध है ना। तो यही संबंध मिला, आंसर हम लोग का 1 नंबर। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग यूनिट डिजिट से भी चेक कर पा सकते हैं। जैसे 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होना चाहिए था, 10 से नहीं होगा। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12 होना चाहिए था, यहाँ पर 4 है। 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 3 है ना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होना चाहिए था, यहाँ पर 0 है। आंसर मेरा एक ही बना, है ना। 9 कंप्लीट। तो 10 नंबर में क्या रखा है? 10 नंबर को देखते हैं। अगर जो इन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, है ना, ताकि हम इस तरह का वीडियो आगे भी बना सकें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, इस भाषा में कूट भाषा में यानी कोडित किया गया है। इतना को इतना लिखा जाता है तो गोल्ड को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। चलिए हम लोग एसएससी सीजीएल का कोई एक प्रैक्टिस सेट उठाएं, उसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। किसी शिफ्ट में आया होगा, है ना। चलिए जिन लोगों ने एमटीएस जीडी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, डेट लगना शुरू हो जाएगी। एक निश्चित कूट भाषा में, है ना, LAPTOP को JYNRMN इतना लिखा जाता है। L हमारा 12 नंबर पर, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 14, है ना। उसके बाद A 1 नंबर पे, इसमें क्या जोड़ेंगे? कुछ काम नहीं कर रहा। चलिए L हमारा 12, इसमें 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। A हमारा 1 नंबर पर, इसमें भी 2 घटाएंगे तो Y हो जाएगा। P हमारा 16, 2 घटाएंगे तो 14। T हमारा 20, 2 घटाएंगे तो 18। O हमारा 15, 2 घटाएंगे तो 13। T हमारा 20, ये कितने लास्ट में कितना TOP था ना, ये P में 16 में 2 घटाएंगे तो 14 हो गया। C 2 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। O 15, 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13। L 12, 2 माइनस करेंगे तो J। D 4 में से 2 करेंगे तो 2, यानी कि सब में 2 2 माइनस हुआ है। S हमारा 19 पे 2 माइनस करेंगे तो 17, 17 हमारा ऑप्शन B और C। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऑप्शन को पहले चेक कर लेंगे। Q है, I है, C है, R है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चेंज हो गया। कितने नंबर पर? 1 2 3 4 5वां, तो 5वां चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5, C 3 2 घटेगा तो 1, आंसर C। ये गया, है ना। 10 हो गया तो 11 में क्या है? 11 आपका सिलोजिज्म से है, इसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्या है? सभी पेंसिल कलम है। सभी का सभी पेंसिल क्या है? कलम है। और कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम रबड़ है। चलिए सभी रबड़ पेंसिल है, सभी सभी रबड़ पेंसिल है, गलत। कुछ कलम पेंसिल नहीं है, पॉजिटिव में निगेटिव बात नहीं होती है।
अब यहाँ पर देख पा रहे हैं रबड़ और पेंसिल भी गलत हुआ है ना, आज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कहीं नहीं कर रहा है, तो आइदर देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है ना। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका डाइस से है। डाइस हर एक एग्जाम में पूछता है, बैंकिंग लाइन को छोड़कर। बैंकिंग वगैरह में आपका फिगर से क्वेश्चन नहीं आती है। चलिए, क्या है, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थिति नीचे दर्शाई गई है। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। 3 का अपोजिट पूछा है ना, तो इसमें देख रहे हैं ये दो 3 क्या है, मिल कर रहा है, तो 6 का अपोजिट 4। इन दोनों में 2 4 दिख रहा है, 1 का अपोजिट 3 का अपोजिट 1 या 1 का 3 है ना। आंसर हमारा आ गया 1 सी नंबर है ना। चलिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। बचा क्या, 2 का अपोजिट 5। ये सब एक दूसरे का अपोजिट है ना। चलिए, 12 हो गया, तो 13 में क्या है, 13 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। 26 है, 54 है, 110 है, 222, फिर क्वेश्चन मार्क लग गया। चलिए बनाते हैं इसे। 26, 54, 110, 222, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 894 है। 26 को अगर 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 26 दूना 52, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54, 54 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 प्लस 2 करेंगे 10, 110 को 2 से गुना करेंगे तो 220, 2 जोड़ेंगे तो 222, 222 को 4 से गुना करेंगे तो 444, प्लस 2 करेंगे तो 446। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, 13 हो गया, तो 14 में क्या है, 14 आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है ना। बैंकिंग में भी आती है, बैंक में आएंगी तो 5 नंबर, 4 या 5 नंबर का आता है ना। एसएससी रेलवे वगैरह में 1 या 2 नंबर का आता है, इस टाइप का। ये आपका कोडेड फॉर्म में है ना। तो देखते हैं, यदि x माइनस वाई का अर्थ एक्स वाई की माता है, एक्स माता है किसका, वाई का। चलिए, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर माता कर देंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर माता कर देंगे। चलिए, एक्स क्रॉस वाई का अर्थ है एक्स वाई का पिता है। जहाँ पे गुना का सिंबल वहाँ पर पिता का, गुना है तो पिता, ये गुना है तो पिता, गुना है तो पिता। चलिए, एक्स भागा वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। भागा जहाँ रहेगा वहाँ पर हम बहन कर देंगे। चलिए, एक ही जगह था। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है, यानी कि पी का पुत्र क्यू होना चाहिए, पी का पुत्र क्यू होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन चेक करते हैं। मैं, मेरी बहन की माता, है ना। इसको माता बोल रहा है तो इसका पुत्री हुई, है ना। लेकिन चाहिए क्या, पुत्र चाहिए। पुत्र मतलब बेटा चाहिए, है ना, पुत्री नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 1 नंबर गलत। अगर पुत्री बोलता तो 1 नंबर सही हो जाता। अब 2 नंबर चेक करते हैं। मैं, मेरे पिता के माता, दादी, है ना। ये इसको माँ बोल रहा है तो इसको क्या बोलेगा, बेटा, है ना। पी क्यू का, पी का पुत्र कौन हो गया, क्यू हो गया। ऑप्शन बी। और इसमें चेक करेंगे तो मैं, मेरे पिता की माता, इसको माँ बोल रहा है, ये बेटा होगा, लेकिन ये उल्टा हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं, मेरे माँ के पिता, है ना, इसको पिता बोल रहा है, माँ के पिता नाना हो गया, ये बेटी हो रही है, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या था, पुत्र, लेकिन यहाँ पे आर है, यहाँ पी था, ये भी गया। आंसर हमारा 14 का 2 नंबर। 15 नंबर भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, ए हच बी का अर्थ है ए बी का भाई है।
जहाँ पे हच होगा वहाँ पर भाई कर देंगे। ए एज रेट बी का अर्थ है, हच कहीं और है क्या? नहीं। ए एज रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, जहाँ पे एज रेट ए होगा उसको पुत्री कर दीजिए। उसके बाद ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, बी का पति ए है, किसका? एंड का। एंड का मतलब पति। चलिए, ए परसेंटेज का अर्थ है ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी ए है, किसका? परसेंटेज का मतलब पत्नी। चलिए अब सॉल्व करेंगे। तो बी से किस प्रकार संबंधित है? बी जाएगा एल के पास, बी यहाँ एल यहाँ, ठीक है। तो मैं मेरी पुत्री, मैं मेरी पुत्री, मेरी बेटी का पति कौन हो जाएंगे? मेरे दामाद, और दामाद की पत्नी। एजरेट का मतलब क्या है? पुत्री है। अच्छा, दामाद की पुत्री क्या हो जाएगी? नतनी, नतनी या पोती, है ना, यही आंसर हो जाएगा, नतनी। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कोड भाषा में इनर को इतना के रूप में लिखा जाता है और क्लास को इतना के रूप में लिखा जाता है ना। देखेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। INNER SNNWJ। पहले डिफरेंट देखेंगे। इन 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 9 में क्या जोड़ेंगे? नहीं होगा, है ना, ये सब फॉलो नहीं करेगा। एक काम करेंगे, सभी का सभी संख्या क्या किया है? 28 से कम कर दिया गया है। 28 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा। 28 में 14 माइनस करेंगे तो 14, फिर 28 में 14 को माइनस करेंगे 14, 28 में 5 माइनस करेंगे तो 23, आर 28 में आर 18 होता है तो 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि इन दोनों का योग हमेशा कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। इन दोनों का योग हमेशा 28 होगा। तो क्या इसका भी G7U21 जोड़ेंगे तो 28, L12 P16 जोड़ेंगे 28, A1 और ये भी 1 जोड़ेंगे 28, S कितना? 19, I9 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28, इसका भी 28, सबका 28 जोड़ने पर होना चाहिए। M13 में 15 जोड़ेंगे तो 28 सभी में है। MM सब में है। X है। चलिए इसमें M जोड़ेंगे तो हो जाएगा D हमारा 4 नंबर पे 14 जोड़ेंगे, सॉरी 24 जोड़ेंगे तो 28, X वाला 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। E 5 नंबर 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, WW है। L 12 में क्या जोड़ेंगे तो 16 जोड़ेंगे तो 16 नंबर पर P आता है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों को जोड़ने पर 28 होना चाहिए, ऐसा था ये। 16 के बाद 17 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये सीधा सीधा ऐसा किया। देखते हैं, यहाँ पे 30:48 दिया हुआ है, तो 60 रेशियो क्या होगा? 45:72 दिया हुआ है ना। इसमें किया कुछ नहीं है, सीधा सीधे काट दिया है। कितना कटेगा? 6 पचे 30 और 8 छक 48, ये भी 9 पचे 45, 9 छके 72, रेशियो काटने के बाद बराबर। इसे भी 5 बार में, यानी कि 12 पचे 60 और ये 72 होता तो ये 6 हो जाता, तो 72 आंसर हो नहीं है। 12 पचे 60 और बरछक, सॉरी, हाँ 72, 72 ऑप्शन में ही नहीं है। 9 पचे 45, 9 छका 54। अच्छा यहाँ गलती हुआ है, यहाँ पर रेशियो निकालने में गलती हुई है। कोई नहीं, फिर से बनाएंगे। यहाँ पे रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया है। 60 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, 45 अनुपात 72 है। काट दिया है 8 5, सॉरी 6 से काटा है 5 बार में,
और ये 8 छक 48, 8 होगा ना, ये गलत हो रहा था। 8 से 6 से काटा 5 बार में, 6 से काटा 8 बार में, इसको काटा है 9 से 5 बार में, 9 अठी 72, तो 12 पचास 60, 12 अठी 96, तो 96 हो जाएगा। 17 का 1। चलिए 18 नंबर क्या है? ऑड इवन है, आग्रहित प्राप्त, इसका पर्यायवाची है, तो क्या होगा? कड़वा का मीठा, ये नहीं होगा। आगमन का प्रस्थान, ये भी नहीं होगा। एकत्रित का वितरण नहीं होगा। लघु का छोटा, ये हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द से दिया है। चलिए ये क्या है आपका? संख्या का विषम चुनना है, ऑड को चुनना है। चलिए देखते हैं इसमें। 13 है, 159 है, तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे और 10 घटाएंगे तो 169 में माइनस 10 करेंगे तो 159। 9 को 81 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, 10 घटाएंगे तो 71। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 में से 10 जाएगा तो ये नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। विषम को चुनने बोला था, है ना। विषम समूह का चयन करें। 17 का स्क्वायर 289, 10 माइनस करेंगे तो 279 हो जाएगा। आंसर हमारा 3 नंबर। सभी मैच कर रहा था और सी मैच नहीं किया तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। तो 20 में क्या है? 20 में क्या है? 8 12 6 है, 8 12 6, फिर 9 18 8। अब देखना है यहाँ पे क्या हुआ। 8 6 14 में 2 माइनस किए तो 12 हो गया। 9 8 कितना? 17, यहाँ पे प्लस 1। फॉलो नहीं किया तो ऐसा नहीं बनेगा। फॉलो करना चाहिए वहाँ पर, तो ही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 8 नमा 72, तो 8 छक 48 नहीं हो रहा। 8 6 14 नहीं होगा। 12 8 20, नहीं हो रहा। 20 नंबर में क्या है एक बार देखेंगे सभी लोग। अगर 8 छक 48 करें तो क्या होता है? 8 छक 48 हो गया। 8 को 6 से गुना करेंगे 48, और भागा 6 से दे दे तो नहीं होगा। 12 लाना है। ये 12 का मल्टीपल है क्या? बर का 12 है, बर 2 दिन 36, बर अच्छा 4 से भागा देंगे तो हो जा रहा है 12। इसमें अगर 9 को 8 72, 72 को 4 देंगे दे दो, 4 एकम 4, चरोठी 32। हाँ फॉलो कर गया। क्या हुआ है? फर्स्ट और लास्ट को गुना किया गया, भागा 4 से दिया गया, है ना। तो इसमें देखते हैं इन दोनों गुना। 6 चौके 24, 24 को 4 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हुआ। 12 आठी 96 को 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी के 8, और 4 चौका 16, 24 आ गया था। आंसर हमारा 2 नंबर ना। आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा 20 का। चलिए 21 बनाते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में देनी है। 22 नंबर में है लुप्त को ज्ञात करना है। देखते हैं कि हमारा 20 में हम अगर 5 जो 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो f हो जाएगा। f में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 सभी में है। q 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 तो 23, 23 में 2 तो 25, 25 में y होना चाहिए। ऑप्शन 1 और सी। ये गया, ये गया। कि 20, 20 में से कितना 20 है, और फिर कितना यहाँ पर 2 है। कितना माइनस करेंगे तो बोलेंगे 18 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और फिर सॉरी 18 भी या फिर 8 जोड़ दीजिए इसमें। 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, माइनस 26 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे?
8 जोड़ देंगे तो 8 दो 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 पे क्या आया जेड। तो ऑप्शन नंबर एक एक गया, 22 का 1। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिरिलिज्म। कोई भी छात्र शिक्षक नहीं है, कोई भी छात्र क्या नहीं है, शिक्षक नहीं है। चलिए, सभी छात्र बच्चे हैं, तो सभी के सभी छात्र बच्चे हैं। कुछ लड़कियां छात्र है, तो कुछ लड़कियां छात्र है। हो गया, छात्र गया था इधर, है ना, ये भी कुछ में और ये भी कुछ में है। चलिए, केवल कुछ बच्चे शिक्षक नहीं है, कुछ बच्चे मतलब बच्चे शिक्षक नहीं है, सही है। कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं है, कुछ लड़कियां शिक्षक नहीं है, सही है। कोई भी लड़की शिक्षक नहीं है, कोई भी लड़की शिक्षक नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 23 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है नहीं, एक और होगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति से सन्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार में हम लोग कर चुके थे। पिछले में क्या था, कोई एक ऑप्शन दिया था, पूरा फिगर को अंदर में डाल दिया। ये थोड़ा सा उससे उल्टा किया हुआ है। अब इससे कौन सा ऐसा फिगर होगा जो इसके अंदर में मिलता जुलता है, वो देखेंगे। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन बी को देखते हैं उठाकर, देखिए यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन जो है ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। ऑप्शन सी जो है इसमें मैच हो रहा है ना, हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। 24 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर आपका सीरीज से है, नंबर वाला पढ़ाए नहीं है। देखेंगे क्या क्या डिफरेंट हो रही है ना। डिफरेंट को नोट करना होता है, इसे सॉल्व करना होता है। तो 25 का हम लोग का हो जाएगा, है ना। देखते हैं, BLOT है, इन दोनों को क्या किया है, BLOT, इन दोनों को पहले चेंज किया, इसको चेंज नहीं किया, इसको भी किया है ना। इन दोनों को एक दूसरे में चेंज कर दिया, ये ध्यान देंगे। फिर क्या किया है, इस नीचे वाले को भी चेंज किया, है ना। सभी में कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है। इस टाइप से आप लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा, एक एक नंबर को चेक करेंगे तो पता चलेगा। उस हिसाब से देख लें, BL यहाँ चेंज हुआ, फिर इसको C से यहाँ ले गया, है ना। C 8 बराबर, इसको चेंज किया, अब इसको ऊपर लेकर जाएगा। तो ऑप्शन बी गया, C भी गया और इसमें D गया। आंसर 1, 25 का आंसर 1 हो जाएगा, है ना। चलिए, आज भी हम लोग ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करेंगे, है ना। तो आज की क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।